चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी हुए। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय हुए। उसके बाद में हमने बात की थी परमात्मा का एक ऐसा नन्हा सा प्यारा सा अबोध बालक जिसने 5 वर्ष की आयु में ही श्रीमन नारायण को अपना परम पिता परमात्मा मान करके प्राप्त कर लिया था और भगवान ने उनको अपने चतुर्भुजी रूपा के अनुसार दर्शन दिए और ध्रुव जी से कहा भी था कि हे पुत्र तुम मुझसे कुछ मांगो। तो ध्रुव जी उस वक्त कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद उनके कपोल से जब शंख जैसे ही छुआ तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव सगला जपे हरि नाम पायो अचल अनूप था। ध्रुव जी कहते हैं कि जिस प्रकार की प्रतिमूर्ति मेरे हृदय में समाई हुई थी, साक्षात वही मेरे परम पिता परमात्मा मेरे सामने आ गए तो मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे ही भक्त एक नन्हे से बालक और हुए हैं जिनकी चर्चा आज आएगी, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार कथा को अग्रसर करते हुए ध्रुव जी के वंश में ही आगे चलकर महाराज अंग हुए। अंग के बाद उनका पुत्र राजा वेन हुए। राजा वेन जो थे वो बड़े ही घोर नास्तिक थे। किसी भी प्रकार से धर्म कर्म को नहीं मानते। वो अपना संप्रदाय स्वयं चलाना चाहते थे। उन्होंने कुछ घोषणा कर दी कि मेरे राज्य के अंदर धर्मनिरपेक्ष की बातें होती। किसी ने पूछ लिया महाराज ये धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो राजा वेद बोलते हैं न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं जुजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भीरिघोषेण सर्वशः। कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई धार्मिक कर्म नहीं होगा। इस प्रकार की जब ऋषियों ने बात सुनी तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तप रूपी फुंकार से उस राजा वेन को भस्म कर दिया। अब राजा वेन के चले जाने के बाद कोई राजा नहीं बचा। बिना राजा के कोई भी प्रजा होती नहीं। सभी ऋषियों ने विचार किया। उसके बाद जो राजा वेन थे उन्हीं के शरीर का मंथन किया गया, जिससे एक पृथु नाम के महाराज उत्पन्न हुए। पृथु महाराज का ऋषियों ने राज्याभिषेक कर दिया। पृथु महाराज धर्म प्रेमी थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की, 4 वर्णों की स्थापना की। राज सिंहासन पर बैठ गए, परंतु ऋषियों के मतानुसार ही चलते थे। पृथु भगवान की पुत्री थी जिनका नाम था पृथ्वी। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में प्राची वर्गी नाम के ऋषि हुए। उनको नारद जी महाराज ने एक कथा श्रवण करवाई आत्मा और परमात्मा की।
अब आत्मा और परमात्मा की कथा श्रवण करवाने का उनका तात्पर्य था, वो हम इसके अंत में पता लगाएंगे। कहते हैं नारद जी बोले, हे ऋषिगण, एक बार एक पुरंजन और एक पुरंजनी थी। उससे पहले की भी अगर बात करें अब, तो जीवात्मा और परमात्मा। अब जीवात्मा का नाम था पुरंजन और परमात्मा तो अविज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाले होते हैं उन्हें अविज्ञ कहते हैं। वो परमपिता परमात्मा। अविज्ञात जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, जिनसे कोई भी चीज या वस्तु छुपी ना हो, उन्हें अविज्ञात कहते हैं। पुरंजन का अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार में जन्म लेना, बार बार में मर जाना। पुरंजन और परमात्मा दोनों मित्र हैं, यानी जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं। तो एक दिन पुरंजन के मन में विचार आया कि हमें नीचे पृथ्वी पर घूम के आना चाहिए। पुरंजन ने परमात्मा से निवेदन किया। परमात्मा ने कहा कि अच्छी तरह से घूम के आना, परंतु हमें भूल मत जाना। पुरंजन ने कहा, नहीं, हम नहीं भूलेंगे। पुरंजन चला गया, पूरी भूमि घूमा, फिर उन्हें एक 9 दरवाजे का द्वार मिला जिसमें पुरंजन रहने लगे। उसी नगरी में, उसी नगरी की एक रानी थी। उसको देखा, बड़ी सुंदर स्वरूप वाली थी। उनसे परिचय हुआ। उन्होंने परिचय करते हुए कहा कि हम विवाहित नहीं हैं, फिर भी इस नगरी पर राज करते हैं। हमारे माता पिता का हमें पता नहीं। तो पुरंजन जी महाराज कहते हैं, विवाहित तो हम भी नहीं हैं। इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया। दोनों बड़े खुशी खुशी से रहने लगे। अब पुरंजन जी महाराज पुरंजनी के पूर्ण रूप से आशक्त हो गए। पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे। इधर एक और जरा नाम की स्त्री थी। जरा नाम की जो स्त्री थी वो बड़ी कुरूप थी, शकल सूरत बड़ी भयंकर थी उसकी। तो उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। तो वो एक बार चंडवेग नामक गंधर्व के पास गई। उनसे निवेदन किया कि भैया, मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो चंडवेग उनको देखते ही कहता है, बहना, ऐसी शक्ल देख करके तो कोई भी समझदार व्यक्ति तुझसे शादी कर ही नहीं सकता। तो जरा कहती है, तो क्या मैं पूरे देश की बहनी बन करके मरूंगी? कर नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको सहायता दे सकते हैं आपके विवाह के लिए। क्या? कुछ धन की सहायता देते हैं, कुछ मन की सहायता देते हैं, कुछ तन से सहायता देते हैं, कैसे भी करके सहायता देते हैं। परंतु जो चंडवेग थे उन्होंने कहा, हमारे सैनिक ले जाओ, जो भी आपको पसंद आए उसको पकड़ लेना और उससे शादी कर लेना। अब पुरंजन जो जरा थी वो चंडवेग के सैनिकों को ले गई। ले जाकर के घूमते हुए उन्हें वही पुरंजन पसंद आया, उसको पकड़ा और अपनी जेल कोठरी में डाल दिया। अब पुरंजन बड़ा दुखी होया, रोता रहा और अपने लिए नहीं रो रहा। कहता है, मेरी पुरंजनी भूखी होगी, उसने कुछ खाया नहीं होगा, वो मेरे बिना कैसे रहती होगी। इस प्रकार सोच सोच करके वह पुरंजनी तो मरी कि ना मरी, परंतु पुरंजन मर गया। अब मरते समय वह स्त्री का ध्यान करते हुए मरा, इसलिए आगे वाले जन्म में वह स्त्री बना।
स्त्री बन गया। उनका विवाह मल्लध्वज नामक राजा से हुआ, उनके बच्चे हुए। कुछ समय के बाद मल्लध्वज भी मर गया। मल्लध्वज की जैसे ही मृत्यु हुई तो जो पुरंदर था वो कहता है कि मैं अपने पति के साथ में ही सती होऊंगी। उसी वक्त जीवा जो परमात्मा थे उनको स्मरण आ जाता है कि हमारा जो मित्र था ना वो शायद कहीं भटक गया है, उसको लाना चाहिए। तब परमात्मा नीचे आए और आकर के जब देखा तो मल्लध्वज पुरंदर की गोद में लेटा हुआ था और पुरंदर रो रहा था और कह रहा था जोर जोर से कि हाय मैं अपने पति के साथ में ही सती होंगी। तो परमात्मा जोर से बोले, अरे पुरंदर तू किसके साथ सता होने वाला है? तो पुरंदर कहता है, आप कौन हो? आप मेरे को ऐसे कैसे कह सकते हो? उन्होंने जीव परमात्मा कहते हैं, मैं तो आदि का मित्र हूँ। कहा मेरा मित्र कैसे हो सकते हो? मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ। आप इस प्रकार का लांछन मुझ पर नहीं लगा सकते। जब ऐसी बातें हुई तो परमात्मा ने अपने पूरी मित्रता की कहानी उस जीवात्मा को सुनाई और सुनाते ही उनको स्मरण आ गया, संपूर्ण बातें याद आ गई। तो परमात्मा और जीवात्मा अपने स्थान पर चले गए। अब नारद जी महाराज ने ऋषि से पूछा, प्राची वर्गीय ऋषि से पूछा, महाराज कुछ समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, कुछ समझ में आई कहानी? तो प्राची वर्गीय कहते हैं, महाराज सुनने में अच्छी जरूर लगी लेकिन पता नहीं चला क्या था। तो कहते हैं पुरंदर जो था ना वो था जीव, जो उसका मित्र था अभिज्ञ सम्राट वो थे परमात्मा। और जो पुरंजनी मिली थी 9 दरवाजे वाला जो नगर मिला था, 9 दरवाजा, हमारे शरीर में 9 ही छेद होते हैं। शरीर को कहते हैं 9 दरवाजे वाला द्वार। उसने नीचे आकर के मनुष्य रूपी शरीर लिया। जरा जरा माने होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे के साथ शादी कौन करना चाहता है? सब जवान रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं सकते। जरा जो थी वो जबरदस्ती आती है, उसके साथ में चंड वेग के सैनिक भी आते हैं और वो सैनिक आकर के क्या करते हैं? हमें संदेश देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सफेद होना शुरू होते हैं बाल, उसके बाद में आंखों से दिखना कम हो जाएगा, फिर कानों से सुनना कम हो जाएगा, फिर हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे। उसके बाद में हमारे जो 10 इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। 10 इंद्रियों का मतलब पुरंदर के 10 सैनिक धीरे धीरे करके वो मरते जाएंगे और धीरे धीरे करके हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम हमारी पुरंजनी के चक्कर में रोते हुए ही मर जाएंगे। ये है हमारे जीवन की कहानी। इस प्रकार जब उनको नारद जी ने बात बतलाई, फिर उनके समझ में आई। कहा राजन, इस कहानी का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव आत्मा सो परमात्मा। जीव यानी शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा के लिए तो कहा गया है कि नैनम चिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहेति पावकः। आत्मा एक ऐसी चीज है जो किसी को दिखाई नहीं देती, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता। आत्मा तो वो है। मरता कौन है? शरीर। बुढ़ापा किसको आता है? शरीर को। तो आज हमारे शास्त्री जी आए हुए हैं, उनके मुखारविंद से एक भजन सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा करते हैं।
आगे कथा को इसी प्रकार अग्रसर करते हुए कि इन्हीं के परिवार में आगे चलते हुए प्रियव्रत नामक राजा हुए, जिनके बारे में कल हमने वार्तालाप की थी कि प्रियव्रत ने एक ऐसा व्रत लिया कि पूरे भूमि पर मैं कभी रात्रि होने ही नहीं दूंगा। तो सूर्य समान एक रथ का निर्माण किया और 7 चक्कर पृथ्वी के लगाए। तो 7 चक्कर लगाने का अर्थ हुआ 7 दिन तक उन्होंने रात्रि होने ही नहीं दी। फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उन्हें समझाया। समझाने के बाद में कहते हैं कि वो समझ गए। उसके बाद हमारे इसी भारत देश का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में भी बताया जाता है कि पहले जो हुआ था वो 7 द्वीपों का निर्माण हुआ, 7 समुद्रों की रचना हो गई। सबसे पहला जो था उसका नाम था जम्बूद्वीप, जिसके राजा बने थे अग्निंद्र। अग्निंद्र के 9 बेटा हुए, इसलिए उन्होंने कितने हिस्से कर दिए? जम्बूद्वीप के 9 हिस्से कर दिए। एक जम्बूद्वीप 9 हिस्सों में बट गया। अब कहते हैं उसमें जो पहला खंड बना उसका नाम रखा अजनाव। अजनाव खंड जहां के राजा बने महाराज नाभि, जिनके घर साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी ने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह किया। उनके 100 पुत्र हुए, संतान हुए। उनमें से जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत। उन्होंने ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र को संपूर्ण राज्य संभला दिया और खुद साक्षात नारायण के अवतार होने के कारण तपस्या करने को निकल गए। पहले ये ऐसा ही होता था। 4 आश्रमों का जो वर्णन दिया गया है मैंने पहले भी बताया था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है, 25 से 50 तक गृहस्थ का, 50 से 75 तक वानप्रस्थ का। घर में रह करके भजन करो, समस्या को छोड़ दो। और फिर 75 से 100 तक ये तो बहुत ही कम चांस है कि हम बचेंगे, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में उम्र भी कम हो गई हमारे कर्मों से। पहले हुआ करता था, इसीलिए 100 वर्षों का ये चक्र बनाया गया। तो 75 से 100 वर्ष तक बतलाया गया कि संन्यास ले लेना चाहिए। 100 साल का हो या ना हो, परंतु उस समय इतनी उम्र मनुष्य की निश्चित थी। पहले तो हजारों वर्षों तक जिए हैं ऋषि मुनि जो हुए हैं, परंतु 100 वर्ष तो आम लोगों के लिए था। परंतु ये कलयुग जो है, कलयुग के अंदर अभी तो कुछ नहीं है। ये 4,32,000 वर्षों का है कलयुग। अभी तक केवल 5,000 वर्ष ही बीते, शुरुआत है ये। हाँ जी, बोलो बोलो। फिर भरत जी ने अपने संपूर्ण राज्य को अपने ही 5 बेटों में विभाजित कर दिया। उसी अजनाव खंड का नाम उन्हीं राजा के नाम से, जो भरत नाम से राजा हुए, उन्हीं राजा के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। सम्राट हुए हैं। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, खुद तपस्या करने को निकल गए। तपस्या करने तो गए, जहां तपस्या किया करते थे वहां एक दिन उनके पास में एक मृग आएगा, हिरण।
हिरन जो आई तो वो गर्भवती थी उस वक्त, लेकिन हिरन को शिकार बनाने के लिए सिंह उसके पीछे दौड़ा तो नदी पार करते समय उसका गर्भपात हो गया और उसका बच्चा नदी में गिर गया। राजा भरत से देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ दिया और छोड़ करके उस बच्चे को निकाल करके ले आए। अब वो अपनी तपस्या करते, परंतु वो छोटा सा बच्चा था मृग का, वो राजा के आसपास खेलता था, कभी उनके पास में आ जाता था, कभी दूर भागता था। इस प्रकार उनसे बड़ा प्रेम हो गया और उस मृग के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि अब तपस्या छूट गई, 24 घंटे उसी के साथ में खेलते थे। एक दिन ऐसा आया, मृग का झुंड वहां आया तो वो अपने संगी साथी को देख करके उन्हीं के साथ में हो लिया और राजा को छोड़ करके चला गया। अब राजा उस मृग के बारे में चिंतन करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं और मृत्यु के समय उन्होंने मृग का चिंतन किया, इसलिए अगले जन्म में क्या बन गए, वो मृग बन गए। परंतु उनकी तपस्या का फल ये मिला कि उनको पिछले जन्म की संपूर्ण बातें याद थी, संपूर्ण बातें याद थी, इसलिए उन्होंने मृग होकर के भी तपस्या की। तो अगले जन्म में फिर एक पंडित के घर में उन्होंने जन्म लिया। अब यहां पर राजा ने, भरत ने सोचा कि अब पूरे जन्म तक बोलूंगा नहीं, क्योंकि पिछली बार बोला था तो मृग बनना पड़ा, क्योंकि अगर बोलेंगे, उससे बात करेंगे तो उससे प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो उसमें आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो उसके बिना मन नहीं लगेगा और फिर मरते समय वही याद रहेगा और अगले जन्म में फिर यहीं आना पड़ेगा। इसलिए इस बार जब ये पैदा हुए तो ये बिल्कुल ही चुप रहते थे और इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ माने होता मूर्ख और भरत इनका नाम था ही। पिछले जन्म में भी भरत था, इस जन्म में भी इनका नाम भरत ही होता। जब तक माता पिता रहे तब तक इनको खाना पीना मिल जाता था, परंतु ये घूमते पागलों की तरह थे, नहीं कभी पढ़े न कभी लिखे, बोले ही नहीं कभी। सब कुछ जानते थे, वेद वेदांत सब जानते थे, अच्छे शास्त्री थे, क्योंकि पूर्व जन्म का संपूर्ण याद था उनको। ये कहते हैं बोलेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और माता पिता जिस दिन मर गए उस दिन भाई भाभी जो थे वो किसके होते, उन्होंने उनको पागल समझ करके खेत में उनको खाट दे दी और कहा यही रहो। अब जड़ भरत जी को कोई मतलब नहीं था कहीं भी रहे, वो तो वैसे दिन चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही, ऐसे थे। जैसा परमात्मा रखेगा हम तो वैसे ही रहने वाले हैं, हम चाहे कितना भी जोर लगा ले अपना कुछ नहीं कर सकते, वो जो चाहेगा वही होगा। हम कोशिश करते हैं मैं ये कर लूंगा, लेकिन होता उसका उल्टा, क्योंकि करने वाला ऊपर वाला है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि हम कठपुतली हैं, हमारे जो कार्य है, हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वो करवाता परमात्मा है, लेकिन वो पर्दे के पीछे। हम तो कठपुतली हैं, वो जैसे नचाना चाहेगा हम वैसे नाचेंगे। परंतु परमात्मा यह कहता है कि भावना को शुद्ध रखने के लिए साधु संतों का संग कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। धार्मिक अनुष्ठान जहां भी चल रहा हो वहां जाकर के कुछ समय के लिए अपना भाग जरूर दें, जिससे आपको पवित्रता मिलेगी, आपके मन को पवित्रता मिलेगी, आपका भाग्य उज्जवल होगा, आपकी मृत्यु का जो कार्य है वो सुधरेगा। ये जीवन तो जैसा है वो चलना ही है, परंतु जो मृत्यु को सुधार ले उसी को कहते हैं कि यह परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने वाला है। ऐसे ही जड़ भरत जी खेत में सो रहे थे तो कुछ डकैत
आए और उनको पकड़ करके ले गए। उन्होंने नहीं पूछा कहां ले जा रहे हैं, जैसी प्रभु की इच्छा चल दिए साथ में। वहां ले जाकर के डकैतों को एक बलि देनी थी नर की, और बलि उसकी दी जाती है जिसके कोई भी अंग कटा हुआ ना हो, अंग से विहीन ना हो। महाराज को पकड़ा, गर्दन को नीचे कर दिया। भगवान वो उनको कोई चिंता नहीं, अभी ऊपर तलवार लटक रही है, तुम्हें मरना पड़ सकता है, मैं मौत का कोई भय नहीं है। अपने प्रभु के चिंतन में लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, जैसा प्रभु चाहेगा वैसा होगा। वो मारना चाहेगा तो मर जाएंगे, वो बचाना चाहेगा तो तलवार लगने के बाद में भी नहीं मरेंगे। उनकी गर्दन नीचे कर दी। जैसे ही तलवार उठा करके मारने लगे तो उसी वक्त मां भद्रकाली पैदा हो गई और सभी डकैतों को मार दिया। परंतु जड़ भरत जी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि कोई आया तेरे को पकड़ के ले गया, वो तेरे को मारने वाले थे तो कोई आई, उसने उन सबको मार दिया, तेरे को बचा लिया, कोई मतलब नहीं। फिर वही अपनी धुन में चल दिए। उनको किसी से शिकायत नहीं थी, कोई मारे तो ठीक, कोई बचा ले तो ठीक, सब ऊपर वाला करता है तो हम किसको धन्यवाद कहेंगे? ऊपर वाले को। कई बार आप कहते हैं ना, कोई एक ऐसी कोई घटना हो तो क्या बाल बाल बच गए, वो बाल बाल नहीं बचे, सारे बच गए। बाल बाल बचते तो लोग ले जाते उठा करके, पूरा का पूरा बच गया। पहले बुजुर्ग कहते थे दिया लिया काम आता है, तो वो काम ऐसे ही आता है कि ऐसी घटना होती है कि जैसी ठोकर लगती है ना वैसी घटना घटती नहीं, वो तभी काम आता है। जो विधि का विधान है वो तो है रहेगा। अगर आपके चोट लगनी लिखी है तो वो तो लगेगी, परंतु अगर आप पूजा पाठ करने वाले हो, परमात्मा को याद करने वाले हो, भजन कीर्तन करने वाले हो, तो उससे प्रभाव यह होगा, अगर तलवार लगने वाली है तो सुई तो जरूर लगेगी, तलवार की बजाय सुई बन जाएगी, वो परमात्मा की कृपा से। परंतु वो विधि का विधान नहीं टल सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं अगर विधि का विधान टाल दूंगा, मैंने नियम बनाए, मैं ही अगर इसको बिगाड़ता फिरूंगा तो फिर तो जो कलयुग के लोग हैं उन जैसा ही मैं हो जाऊंगा। रिश्वत दो, काम कराओ, जय श्री राम, और कोई दिक्कत ही नहीं। इस प्रकार जड़ भरत जी अपनी धुन में चले जा रहे थे, तभी एक रघुकुल नामक राजा की पालकी आ रही थी। उनमें से एक तो चर था जो डोली उठाने वाला था, पालकी उठाने वाला था, वो थोड़ा अस्वस्थ था, बीमार था। उसकी बजाय राजा ने कहा कोई और आदमी दिखाई दे तो उसको पकड़ लो और उसको यहां लगा लो। अब उनको कोई और दिखा नहीं, महाराज जा रहे थे, उनको पकड़ा और उस पालकी को जोड़ दिया। अब वो पालकी को उठा तो लिया, बड़े हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, अच्छा खाते थे, किसी की फिक्र उनको थी नहीं, इसलिए मस्त थे। अब जैसे ही वो नीचे देख के चलते थे, जैसे कोई चींटी आ जाए, जिसे हम कीड़ी कहते हैं, चींटी, चींटा कोई या फिर कोई जीव आ जाए तो उछल जाते थे उसको बचाने के लिए। जैसे ही उछलते थे तो राजा जो पालकी में बैठा था उसका सर ऊपर लगता था, और फिर ये 2-3 बार हुआ तो राजा ने बड़ी क्रोध के साथ में कहा, अरे ये कौन है दुष्ट, इसको पालने चलाना नहीं आता, बाहर आकर के ठीक करूं क्या? जब ऐसा कहा तो राजन क्या कहते हैं, जो हमारे मस्त मौला जो भरत थे, जड़ भरत, वो क्या कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतु शमेशय तदि वीरभर गन्तुर्यदि दिगम्य मत्वा पिबेति रासो न विदः प्रमादा। हे राजन, तुम किसे दंड दोगे?
मैं न तो मोटा हूं, न पतला हूं, न लंबा हूं, न नाटा हूं, किसे दंड दोगे? न मैं जीता हूं, न मैं मरता हूं। आज पहली बार जड़ भरत बोले थे जन्म के बाद। आज पहली बार वह समय आया जब राजा बोल रहे थे। शरीर को भले ही दंड दे सकते हो, मुझे नहीं। राजा ने सोचा ये बात तो बड़ी गहरी बात कह दी, ऐसा कौन है जरा देखो तो सही। जैसे ही पालकी से मुख निकाल करके देखा तो उनके कंधे पर एक जनेऊ दिखाई दिया, तो तुरंत उतर गए, आकर के प्रणाम किया और कहा महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप ब्राह्मण। फिर कहते हैं महाराज आप देखने में तो पागल से लग रहे हो, परंतु बात इतनी गहरी कह दी। परंतु मेरा एक मानना है, आप कहते हो कि दंड दोगे तो वो शरीर को दोगे, आत्मा को नहीं, मुझको नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो दंड दिया जाता है वो शरीर से होता हुआ आत्मा को भी दर्द देता है। तब जड़ भरत जी हंसते हुए कहते हैं राजन, आप लगते तो ऐसा हो जैसे अच्छे विद्वानों के पास में जाकर के वार्तालाप चर्चा सुनते हो, परंतु हो मूर्ख के मूर्ख। अरे आत्मा तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आत्मा क्या है, निर्वय तत्व है। आकाश के भांति आकाश परम सूक्ष्म है, आकाश के हाथ पैर नाक नहीं। आप न जला सकते हो, न पकड़ सकते हो, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा के कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई नाक नहीं है, कोई सर नहीं है, कुछ नहीं है। आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते। नैनम चिंतन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसीलिए तो कहा हुआ है उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। वो चीज क्या है? आत्मा। अगर आत्मा पकड़ी जाती तो लोग मरने नहीं देते और पता भी नहीं चलता, बैठे बैठे अपने पास में बैठे बैठे कब किसका दिया बुझ जाए पता ही नहीं। ये उसके ऊपर है कि वो कब बटन दबा दे और लट्टू बंद। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत बार पास में सब बैठे हैं, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन इतनी सी देर लगती है अपने यहां से विदाई ले लेते हैं। तो इसीलिए कल मैंने बताया भी था आपको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जाना सबको है, कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। जब तक उसकी मर्जी नहीं तब तक कोई जाएगा नहीं। जिस दिन उसने इच्छा कर ली आज इसको ले जाना है, तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं। जड़ भरत जी ने इस प्रकार जब वो उपदेश दिया तो रघुगुण को बड़ा ही आत्मसंतुष्टि मिली, उनका कल्याण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब आपको एक ब्राह्मण की कथा श्रवण करवाता हूं। अजामिल नाम था उनका। अजामिल नाम के जो राजा हुए वो ब्राह्मण थे। राजा तो क्या थे, ब्राह्मण थे धार्मिक, परंतु एक दिन उनकी बुद्धि ऐसी घूमी, कलयुग उनके बुद्धि में ऐसा आकर के विराजमान हुआ कि वो कहीं पर गए हुए तो वहां पर उन्हें एक वेश्या मिली, और वेश्या के रूप रंग को देख करके उस पर मोहित हो गए और उसी के साथ में विवाह करके दूसरी जगह अपने बच्चों बालकों को छोड़ करके और उसके साथ रहने लगे। उसके साथ रहे तो उसके कुछ बच्चे हुए, तो उसमें से एक जो छोटे से छोटा बच्चा हुआ, एक महाराज आया, उन्होंने कहा कि हे राजन, इस बच्चे का नाम मेरे कहने से नारायण रख देना। कहा ठीक है, आप कहते हो तो हम इसका नाम नारायण रख देते हैं। इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन समय आया कि सोते हुए अजमल जी महाराज को ऐसा लगा जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं, परंतु उनकी मृत्यु निकट आ गई।
उनको काले काले यमदूत आते हुए दिखाई दिए तो डर के मारे जोर से आवाज लगाने लगे, हे नारायण, हे नारायण। अब इस प्रकार जब आवाज लगाए तो भगवान के पार्षद वहां से जा रहे थे। उन्होंने सोचा कोई नारायण भगवान का कोई भक्त है, संकट में है, उसको छुड़ाया जाए। तो तुरंत पार्षद भी वहां पहुंचे। पार्षद होते हैं वो सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं और जो यमदूत होते हैं वो काले रंग के पहनते हैं। दोनों आमने सामने खड़े हो गए और बीच में कौन था? अजामिल। अजामिल को ऐसा लग रहा मैं स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन वो हकीकत थी उसकी जीवन की। अब पार्षद ने पूछा भी आप कौन हो? उन्होंने कहा हम यमदूत हैं, इसको लेने आए हैं। इसने घनघोर पाप किए हैं, इसलिए इसको हम लेकर के जाएंगे, हमें आदेश मिला है। लेकिन जो पार्षद थे भगवान के वो कहते हैं इसने हमारे नारायण को पुकारा है, इसलिए तुम ले जा नहीं सकते। मृत्यु के समय भी कहते हैं बड़ा सा बड़ा पापी अगर परमात्मा को पुकार ले तो उसको पार्षद आकर के यमराज के दूतों के हाथ लगने नहीं देते, परंतु मरते समय याद नहीं आता जब तक हम जवानी में इसके भजन नहीं करते। जवानी और बुढ़ापे की कहानी ऐसी है, जो काम हम बचपन से करते आए हैं, मरने के जो समय आएगा, मृत्यु समय आएगा, मरणासन जब होगा, उस वक्त हमें वही कहानियां याद आएगी, वही बातें याद आएगी, भजन याद नहीं आएगा। और भजन याद नहीं आएगा तो फिर जाओगे, फिर आ जाओगे, फिर जाओगे, फिर आ जाओगे। 84 लाख योनियां हैं जिसमें कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी गधा, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी बैल, कुछ भी बनना पड़ सकता है। वो हमारे कर्मों पर, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। भगवान ने कहा भी है कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए आप तो केवल, आपने अच्छे किए हैं बुरे किए हैं उसका फैसला परमपिता परमात्मा करेंगे हमारे। उन्हीं को हक है इस बात का कि वो हमारी कॉपी को बड़ी बारीकी से चेक करेंगे कि हमने हमारे कर्मों के जीवन में क्या क्या लिखा है, सही है तो सही, गलत है तो गलत, और उसी के अनुसार हमें रिजल्ट में नंबर मिलेंगे, उसी के अनुसार हमारी क्लास लगेगी। अजामिल इस प्रकार का जब उन्होंने देखा तो यमदूत भी चले गए, इधर से पार्षद भी चले गए, तो तुरंत अजामिल की आंखें खुल गई और सोचने लगा कि ये सत्य बात थी या फिर कोई घटना थी या स्वप्न था। परंतु तुरंत उसको याद आया कि ये एक मेरे पास मौका है कि जीवन को सुधारने का अंतिम मौका दिया है। बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की। इसी प्रकार हमारी कथा को अग्रसर करते हुए उससे पहले बता दूं कि आज हम हमारी कथा में सबसे पहले वामन भगवान जो भिक्षु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए 52 भगवान का अवतार लिया था, उनकी झांकी के दर्शन करेंगे। सभी माताओं से निवेदन है कि सभी उनके अंदर अपना बालक समझ करके नहीं, अपना परमपिता परमात्मा समझ करके उनको उस झांकी में देखना, तो आपको अवश्य ही हमारे गिरधर गोपाल दिखाई देंगे। ये बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु है, परंतु हमारा सनातन कहता है ये बड़ा ही प्रेमी भी है। इनसे प्रेम कर करके देखो, ये हमें प्रेम की परिभाषा भी समझाएंगे कि प्रेम का मतलब भोग नहीं होता, प्रेम का मतलब सेवा भी होता है। इसी प्रकार आगे चलते हुए कहते हैं कि सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आपने अभी तक जितनी कथा श्रवण करवाई है, आपने केवल देवताओं का या फिर किसी अच्छे व्यक्ति का ही उद्धार बताया है। ये आपके जो भगवान है ये दुर्भात क्यों करते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं? कहा कैसे? कहा अभी तक किसी भी राक्षस या बुरे व्यक्ति
कि घर के या कुल के व्यक्ति का उद्धार किया हुआ हमने नहीं सुना। तो ये भेदभाव क्यों? केवल देवताओं का ही उद्धार क्यों करते हैं? सुखदेव जी महाराज हंसे, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बड़ा अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, परंतु हमारे जो परमपिता परमात्मा है वो किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करते। अरे भेदभाव तो हम पैदा करते हैं। भगवत तो कहते हैं मुझे तो जैसे आप मानोगे मैं तो वैसा ही बन जाऊंगा। राक्षस जो है वो भगवान को शत्रु मानते, इसलिए उनके लिए मैं शत्रु बन गया। देवता मुझे अपना रक्षक मानते, इसलिए मैं उनका रक्षक बन गया। कोई मुझे अपना पिता मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई पुत्र मानता है। वो जो मुझे जैसा मानता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। यही तो मेरे गिरधर गोपाल की एक विचित्र लीला है। तभी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे जो गिरधर गोपाल हैं, जो श्रीमन नारायण है, वो भेदभाव नहीं करते। इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ कि एक राजा हुए थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो राजा हुए वो राक्षस कुल के थे। वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे श्रीमन नारायण से, क्योंकि हमने पहले सुना था ना जब सृष्टि हुई थी कि एक हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जो पृथ्वी को समुद्र में ले गया और उसे छुड़ाने के लिए उस हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा और नरसिंह अवतार लेना पड़ा, जिसे वराह अवतार कहते हैं। क्षमा करें, वराह अवतार कहते हैं। नरसिंह अवतार तो अब लेंगे। वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा। और जो हिरण्यकश्यप हुआ था वो तप करने के लिए वन में चले गए। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो नारद जी महाराज के आश्रम में चली गई। केवल उन्हीं पर विश्वास था हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को केवल नारद जी पर विश्वास था। देखो देव ऋषि होने का ये भी फायदा था उनको, राक्षस भी उन पर विश्वास किया करते थे। जब वो वहां रही तो उनको बड़े उपदेश मिले, क्योंकि उस वक्त वो गर्भवती थी। तो उनको जितने भगवान की चर्चा सुनने को मिली तो वो सब की सब चर्चाएं उनके गर्भ में पलने वाला जो पुत्र था उसने भी ग्रहण कर लिया। हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर गर्भवती कोई माता बहन हो तो वो अगर जैसा दृश्य देखेगी, जैसा मन में सोचेगी, जैसा अन्न खाएगी, जिस प्रकार की वो प्रतिक्रिया करेगी, उसका होने वाला जो बच्चा होगा उसके अंदर वही गुण प्राप्त होंगे। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, राग, अनुराग, शक्रात और प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे परंतु सबसे अच्छे थे। हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेता है ब्रह्मा जी से कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे, अंदर मरूं ना बाहर, आपकी बनाई हुई किसी भी प्रकृति या सृष्टि से ना मरूं, आदमी से मरूं ना औरत से, जानवर से मरूं ना पशु से, न सुबह मरूं ना शाम को, न दोपहर में मरूं न रात को। इस प्रकार का जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु और चले गए। अपने आप को अमर मान करके उसने देवताओं पर आक्रमण किया, तीनों लोगों को जीत लिया, देवताओं को उसने बंदी बना लिया और संपूर्ण विश्व पर राज करने लगा। उनका जो छोटा पुत्र था प्रहलाद, उनको गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया। लेकिन एक बार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने गए, उनसे पूछा कि आपने आज तक क्या पढ़ा, हमें सुनाओ। तब प्रहलाद जी उनको सुनाते हैं आज तक क्या पढ़ा। तत्साधु मन्ये सुरवर्यते हिना सदा समुद्विग्न दियाग राष्ट्रहात् हित्वा आत्मपातं गृहं अंधकूपं वनं गतो यत्
दरिमाश्रयेता, कहा इस घर गृहस्थी के अंधकूप में, झंझट में मत पड़िए, साधु संत बनिए, उनकी संगत कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए और श्रीमन नारायण के भजन कीजिए। ऐसा कहते ही उनको क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उन्होंने सबसे पहले तो प्रहलाद जी के जो गुरु थे उनको फटकारा, आप ये क्या पढ़ाते हो, आपको इस चीज के लिए रखा गया है या आपको क्या पढ़ाना है ये आपको पता नहीं। परंतु वो कहते हैं महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। तो प्रहलाद जी ने कहां से पढ़ा? प्रहलाद जी कहते हैं हम तो पढ़े पढ़ाए हैं, हमने तो अपनी माता के गर्भ में ही पढ़ लिया था कि श्रीमन नारायण है, उन्हीं के अनुसार ही ये दुनिया चलती है, वो हिलाए तो हिलती है, वो ना हिलाए तो नहीं हिलती। जब वो पत्ता हिलाएंगे तो हिलेगी, हवा चलाएंगे तो चलेगी, तो फिर दूसरे के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है? उस परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़े। परंतु परमपिता परमात्मा कहता है कि सीधा मैं भी नहीं मिलता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। वैसे ही कहते हैं हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते और संत और गुरु की कृपा के बिना हरि नहीं मिलते। ये कारण ही भगवत कृपा ना होने का कारण है। सबसे विशेष बात ऐसे ही आगे की ओर चलते गए और चलते हुए कहते हैं कि प्रहलाद जी अपनी भक्ति को छोड़ते नहीं, श्रीमन नारायण के भजन को छोड़ते नहीं। तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा हरि कहां पर है? तो प्रहलाद जी बड़े मधुर भाव में अपनी बात कहते हैं कि मेरे जो भगवान है वो कण कण भगवान है, कण कण में भगवान नहीं। उन्होंने कहा कण कण भगवान है। तो उन्होंने पूछा क्या इस स्तंभ में भी भगवान है? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे इस स्तंभ में भी भगवान स्वरूप ही दिखाई देता है। कहा मुझे नहीं दिखाई देता। कहा पिता, हे पिताश्री, आपकी आंखों के सामने अज्ञानता रूपी जो पट्टी, अहंकार रूपी जो पट्टी बंधी हुई है उसको हटा लीजिए और भगवान के शरण में आ जाइए, तो आपको हर वक्त, हर समय, हर व्यक्ति में आपको श्री हरि दिखाई देंगे। ऐसा कहते ही उस स्तंभ के ऊपर बड़े जोर से प्रहार करते हैं और प्रहार करते ही हमारे भगवान श्री नरसिंह भगवान अवतार लेकर के गरजते हुए उस स्तंभ से बाहर निकलते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान बाहर निकलते ही गरजते हुए सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं और हिरण्यकश्यप के साथ में कुछ देर खेलते हैं युद्ध के माध्यम से। और फिर जैसे ही गोधूली वेला होती है, जिस समय न तो दिन होता है न रात होती है, उसे कहते हैं गोधूली वेला, जब न तो सूरज छिपता है न उगता है, उस समय को लेकर के और अपने घुटनों पर, जांघों पर लेकर के बैठ गए और अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। उसके अंदर से निकलने वाली जो ज्योति थी वो निकल करके भगवान के चरणों में लीन हो गई। और उसके बाद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके बड़ा प्रेम किया, उनको आशीर्वाद दिया, उनसे कहा प्रहलाद पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रहलाद कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कभी मांगना ना पड़े, मैं कभी मांगना ना सीखूं, चाहे आपसे हो चाहे किसी और से। तो भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मांगोगे, मैं ही दिए देता हूँ। और उनको राज सिंहासन पर बैठाते हैं, उनका राज्याभिषेक करते हैं और करके उसके बाद में वो उन्हें वरदान देते हुए चले निकलते हैं। और वरदान क्या देते हैं? कहते हैं कि जब तक मन करे इस धरा पर रह करके आप राज्य कीजिए, उसके बाद में आप हमारे पार्षद बनेंगे और हमारे साथ में रहने का आपको सु अवसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार फिर परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव जी आप कह सकते हो क्या कि श्रीमन नारायण भेदभाव करते हैं? वो भेदभाव नहीं करते, भेदभाव हमारे मन में है, हम उसको क्या माने ये हम पर है। हम जैसा उसको मानेंगे, जैसा उसको समझेंगे, जैसी उसकी प्रतिछाया हमारे मन में होगी वो वैसा ही फल देगा।
उसके बाद में अनेकों मनमंत्रों का वर्णन आया। फिर समुद्र मंथन की बारी आती है। जो वाशिकी शर्फ था उसको रस्सी बनाया गया और कच्छप भगवान ने उस वक्त अवतार लिया। मंथन करते करते राक्षस जो थे उन्होंने मुख की ओर से पकड़ा और देवता जो गण थे उन्होंने पूंछ की ओर से उनसे पकड़ करके मंथन किया। और जैसे ही वासुकी भगवान ने फुंकार मारी तो सारे के सारे राक्षस काले पड़ गए। उसके बाद उनके मंथन करने से अनेकों रथ उत्पन्न हुए। अमृत कलश लिया, देवताओं को पिलाया। उसी के बीच में एक राक्षस ने उस अमृत को पी लिया था चंद्र और सूर्य के मध्य में बैठ करके। तो जैसे ही भगवान को पता चला तो अपने सुदर्शन से उनका गला काट दिया था, लेकिन अमृत पीने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। और इसी कारण से आज भी वो जो राक्षस है वो दो भागों में विभक्त है। और हमारे ग्रह नक्षत्र जो कुंडली में ग्रह नक्षत्र होते हैं वो वहां पर बैठ जाते हैं। एक का नाम बन गया राहु, दूसरे का बन गया केतु। राहु और जो केतु है वो जिसके साथ बैठ जाते हैं उसको अपना जैसा ही बना लेते हैं। राहु जहां बैठ गया उस स्थान को वो कभी टिकने नहीं देगा। केतु जहां बैठ गया वो कभी उसको सोचने योग्य नहीं छोड़ेगा। उनकी जो प्रवृत्ति है वो अपना स्वभाव जरूर दिखाएंगे वहां पर जाकर के। और इसी प्रकार कहते हैं आगे चलकर एक ऋषि हुए जिन्होंने यज्ञ किया, इंद्र को मारने के लिए किसी राक्षस को पैदा किया, वृत्रासुर को पैदा किया। लेकिन उनके उच्चारण में कुछ त्रुटि हो गई जिसके कारण से पैदा हो गया इंद्र से मरने वाला। और जब वह युद्ध करने के लिए इंद्र के पास गया तो देवता लोग डर गए, भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं है, आप दधीची नामक जो ऋषि है उनके पास जाइए, उनके हड्डियों के द्वारा बना हुआ जो वज्र होगा वही उसका अंत होगा। तो ऋषि के पास गए, देखो कितना बड़ा दान किया, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता कि दधीची ऋषि ने कितना बड़ा दान किया कि अपना संपूर्ण शरीर ही दान में दे दिया। या तो दान में दिया था राजा बलि ने, जो अभी वामन भगवान के रूप में हमें झांकी दिखाई देगी, उनको 3 पग दिए थे कि 3 पग भूमि दूंगा। तो 3 पग भूमि भगवान की 3 पग का मतलब था कि एक कदम में तो उन्होंने नीचे के 7 लोग नाप दिए और दूसरे कदम में ऊपर के 7 लोग, तीसरा पैर खाली रह गया। तब उन्होंने पूछा था तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना मस्तक करते हुए कहा, हे भगवान आपके इस दास को अपना ही मानिए और मेरे मस्तक पे आप अपना कदम रखिए। उसने अपने आप को दान किया। इसी प्रकार दधीची ऋषि जो थे उन्होंने तो अपना पूर्ण शरीर दान कर दिया था और गौ माता के रूप में उनके शरीर को पूर्ण रूप से इस प्रकार चटवाया गया, इस प्रकार उसको लिया गया कि उनके शरीर की एक भी हड्डी खराब ना हो, पूरी की पूरी हड्डियां बच जाए। और उससे ही वज्र बना था जो इंद्र का अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र जिसे कहते हैं वो है। और वो लेकर के जैसे ही युद्ध में पहुंचे तो वृत्रासुर उसे देख करके तुरंत स्तुति करने लग गए। और ये देख करके जब इंद्र ने देखा कि यह बड़ी सुंदर स्तुति करता है, यह देख करके इंद्र ने कहा, अरे तुझ में युद्ध के समय भी इतना देवतुल्य भाव उत्पन्न हो गया। उसी वक्त उस वृत्रासुर की आंखें खुल जाती है और उसके बाद फिर से युद्ध होता है। तो वज्र से वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। तो वृत्रासुर अपना मुख फाड़ करके इंद्र को अपने पेट में ले जाता है।
उस वज्र के कारण काटते काटते 1 साल लग जाता है। 1 साल लगने के बाद इंद्र बाहर आ पाता है। 1 साल के बाद में जब वृत्तासुर की मृत्यु होती है तो कहते हैं वह वृत्तासुर था कौन? कहते हैं माता पार्वती के द्वारा श्राप मिला हुआ एक राजा था, जिसको ये श्राप मिला था कि तू इस प्रकार राक्षस योनि में चला जाएगा। फिर इसी प्रकार राक्षसों के साथ में देवताओं का युद्ध होता रहा। एक बार राक्षसों से देवता हार गए और वन वन भटकने लग गए, उनका राज्य छिन गया। तो देवताओं को इस प्रकार दुखी देख करके उनकी जो माता थी वो बड़ी दुखी हुई। उन्होंने सभी से प्रार्थना की, कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करने से आपको जो तेज मिलेगा, साधु संतों की जो सेवा करने से जो आपको तेज मिलेगा, उससे आपकी विजय की जो प्रतीक होगा, विजय जो रथ होगा वो बनेगा और उसी पर चढ़ करके वो विजय को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें भगवान श्री नारायण के स्वरूप वामन भगवान को देखना होगा, उनका प्राकट्य देखना होगा। कहते हैं कि भगवान अदिति से बोले, माँ जब श्रीमन नारायण अपना अवतार लेने वाले थे उस वक्त बोलते हैं अदिति से कि माँ तुम्हारा बेटा बन करके मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारे बेटों को स्वर्ग पुनः ले जाऊंगा। यानी जो देवता थे वो किसके पुत्र थे? माता अदिति के। तुम्हारे पुत्रों को फिर से मैं स्वर्ग दिला दूंगा, लेकिन मुझे एक बार तुम्हारे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा बनना पड़ेगा। अदिति के गर्भ में प्रभु पधारे समय आया, भादव की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक वामन बन करके प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। और इसी के साथ में भजन के माध्यम से और झांकी के माध्यम से भगवान वामन भगवान का दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए और पूजा कीजिए और अपनी जो मनोकामना है उसको जरूर अपने मन में धारण। ये मत समझना कि ये हमारा पुत्र है, इस वक्त वह झांकी के माध्यम से भगवान वामन भगवान का स्वरूप है। तो वैसे भी बच्चों में ईश्वर का रूप। जब उनसे आशीर्वाद लिया तो बृहस्पति देव ने वामन भगवान से कहा, हे पुत्र हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल देवताओं के द्वारा छीना हुआ जो स्वर्ग था वह उस राक्षस राजा बलि से पुनः दिला दे। और भगवान ने कहा कि अवश्य गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा। और भिक्षुक के रूप में, एक भिखारी के रूप में, ब्राह्मण रूपी भिक्षुक के रूप में उस राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। जाकर के उनसे कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मैया, हे भक्तगण, भिक्षा डालिए, भिक्षा दीजिए। राजा बलि दानियों में भी दानी कहा जाता है। राजा बलि को वह बालक बड़ा सुंदर लगा, उसका स्वरूप देख करके बड़ा मन गदगद हुआ। इसलिए राजा बलि ने कहा कि हे भगवान आपको क्या चाहिए जरूर बताएं। परंतु राजा बलि के जो गुरु थे, राक्षसों के गुरु कहा गए हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो स्वरूप है वो मन को मोहने वाला है, इसलिए कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है। इतना सुंदर कोई भिक्षुक हो नहीं सकता, इतना प्रिय लगने वाला कोई भिक्षुक हो नहीं सकता।
इसलिए शुक्राचार्य जो है वो ध्यान लगा करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है यह तो श्रीमन नारायण है जो अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आए हैं। वो राजा बलि को रोकना चाहते हैं, परंतु राजा बलि कहते हैं मैंने अगर किसी ब्राह्मण को अपने द्वार पर भिक्षा मांगते हुए देखा तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और इस प्रकार की जब वार्तालाप होती है तो वामन भगवान कहते हैं देना है तो दीजिए अन्यथा हम तो चले। उस वक्त राजा बलि कहते हैं नहीं भगवान आपको क्या चाहिए आप बताएं तो सही। तो वामन भगवान ने कहा मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसते हुए कहते हैं महाराज जी आपने क्या मांगा, 3 पग भूमि में तो एक कुटिया भी नहीं बनेगी, आप चाहो तो पूरा नगर आपके नाम कर दूंगा। आप किसी छोटे मोटे व्यक्ति के घर में नहीं आए मांगने के लिए। हम कहने को राजा नहीं है, वास्तव में राजा है। हम स्वर्ग अधिपति राजा हैं और राजा बलि के नाम से लोग हमें जानते हैं। आप जो मांगो वो दे देंगे महाराज, परंतु ये 3 पग भूमि आप जो मांग रहे हैं इसका हम क्या दें। हम राजा हैं, हमारी भी तौहीन होगी। परंतु शुक्राचार्य पीछे पीछे खड़ा उनको इशारा कर रहा है कि अरे राजा बलि तू समझ नहीं रहा, ये 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नाप देगा और तेरे पास में कुछ नहीं बचेगा। परंतु बलि उसकी एक भी नहीं सुनते। जैसे ही वामन भगवान अपने कमंडल में से जल निकालते हैं तो शुक्राचार्य जी छोटा रूप धारण करके उस कमंडल के सागर में टोंटी जिसे कहते हैं उसमें जाकर के छुप जाते हैं। पानी नहीं आने दूंगा, पानी नहीं आएगा तो ब्राह्मण संकल्प नहीं लेगा, ब्राह्मण संकल्प नहीं लेगा तो ब्राह्मण दान भी नहीं लेगा। जैसे ही भगवान को पता चला कि इसके अंदर कोई हमारे साथ में ये बेईमानी हो रही है तो भगवान ने एक तिनका लिया और उसको जोर से उसमें फेंक करके मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगा तो वो आंख उनकी हमेशा के लिए बंद हो गई और शुक्राचार्य जी बाहर भाग गए। उसके बाद जल लिया, संकल्प ले लिया और वामन भगवान कहते हैं राजन फिर सोच लेना, 3 पग भूमि मांगी है, 3 पग भूमि देनी पड़ेगी, एक बार फिर सोच ले। राजन कहते हैं भगवान आप पूरा नगर मांगते तो मैं नगर दे देता। हम कुल के राक्षस जरूर हैं परंतु दिल बहुत बड़ा है, आए हुए किसी ब्राह्मण को हम खाली नहीं निकालते, इसलिए जो मांगो वो संकल्प ले सकते हो। तो 3 पग भूमि का राजा बलि को संकल्प दे दिया और देने के बाद में कहा कि अब 3 पग भूमि कहां से प्रारंभ करूं। तो कहा भगवान जहां आपका मन करे, जहां आपकी इच्छा हो वहां से आप मापना प्रारंभ करें। तो भगवान ने एक कदम पीछे की ओर लिया तो नीचे से ऊपर तक पृथ्वी से लेकर के उसके नीचे जितने भी लोग थे सातों के सातों लोग नाप दिए। दूसरा कदम उठाया तो ऊपर के सातों लोग माप लिए। भगवान ने कहा हे राजन तू तो मुझे 3 पग भूमि देने वाला था, ये तो तेरा राज्य जो था ये 2 पग भूमि में ही समाप्त हो गया, तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपने आप को दान कर दिया। कहा हे भगवान अब ये जो आपके पास में आपका दास है उसके मस्तिष्क पे अपना कदम रखिए, अपने चरण रखिए। और भगवान ने उनके चरण रख करके उनको आशीर्वाद दिया कि हे राजन देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आया था, वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। परंतु तुम पाताल के राजा बनोगे। तो उस वक्त राजा बलि को एक आशीर्वाद और दिया था कि कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा भी चौकीदार बनूंगा। इसीलिए देव उठनी 11 जब आती है ना उस समय हम कहते हैं कि भगवान अब जागते हैं, सोते तो है ही नहीं। भगवान जिस दिन सो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे। भगवान नहीं सोते, लेकिन योग निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु, केवल विष्णु भगवान।
और वो क्यों जाते हैं? वो 4 महीने योग निद्रा में जाते हैं, क्योंकि वो अपना दिया हुआ वरदान पूर्ण करने के लिए जाते हैं। उसे योग निद्रा कहते हैं, वो सोते नहीं, क्योंकि योग माया जो है वो भगवान श्री नारायण की प्रियतमा है। इस प्रकार राजा बलि का उद्धार किया। वहीं पर राजा बलि की एक पुत्री थी, जिसको उस बालक पर बड़ा प्रेम आया और ऐसा मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस बालक को अपने स्तन से दूध पिलाऊं। परंतु जैसे ही उसने उस वामन भगवान ने 3 कदम के रूप में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो उसके मन में फिर एक भावना पैदा हुई, क्या कि इसे तो दूध के साथ साथ जहर पिला देनी चाहिए। तो भगवान ने उसे भी कहा था तथास्तु, क्योंकि वो आगे आने वाली है। राधा कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की मौसी बनकर के आएगी पूतना। पूतना कौन थी? राजा बलि की पुत्री थी। उसकी दोनों इच्छा पूरी करता है, उसका दूध भी पीता है और उसके स्तन पे लगा हुआ जहर भी पीता है, और उसके बाद उसका प्राण भी पी लेते हैं। भगवान किसी की भावना को ठुकराते नहीं, जो जैसा है वो वैसा अपनी भावना प्रकट तो करे। जैसी आपकी भावना वैसा आपको फल अवश्य मिलेगा। वो किसी को नहीं रोकते। आप बुरा सोचो, अच्छा सोचो, किसी को गालियां दो या किसी को अपमान करो, किसी का साथ में दुर्व्यवहार कीजिए, वो सब देख रहा है। जिस दिन उसको हिसाब किताब करना होगा वो अपना कर ले, उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार आगे चलते हुए कहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते चंद्रवंश और सूर्य वंश के वंश कुल का उत्पन्न होता है। उसमें एक अम्बरीश नाम के राजा हुए। अम्बरीश राजा वो श्रीमन नारायण के बड़े भक्त थे और उन्हीं के वंश में पुत्र हुए रोहित। रोहित के बाहु के राजा सगर हुए, जिनके कितने हजार मैंने पुत्र बताए थे? 60,000, जो कपिल मुनि के तप के आगे भस्म हो गए। और गंगा नदी को जब उनके पूर्वजों में से ही एक लेकर के नीचे आए तो उनका नाम पड़ा था भागीरथ। और हमारी गंगा मैया का नाम भी क्या है? भागीरथी। कुछ समय के लिए, कुछ स्थान के लिए जहां से सगर के पुत्र भस्म हुए थे, वो 60,000 पुत्र जब तक समाप्त नहीं होते तब तक की दूरी के रूप में भागीरथी ही नाम से पुकारी जाती है। उसके बाद कहते हैं इन्हीं के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, सौराज, अश्मत, उसके बाद खटवांग हुए, राजा दलीप हुए। राजा दलीप के बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। राजा दलीप जो एक नंदनी नाम की गाय की रक्षा और उसकी सेवा करने में लगे हुए थे। गाय ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में जब वो पास हो गए तो उनको पुत्र मिला था रघु, और उसी समय से वंश चल पड़ा रघुवंश। और रघु के बेटा हुआ अज, और अज के बेटा हुआ थे दशरथ। और दशरथ के जो बेटे हुए थे वो कल भी मैंने बताए थे। बताओ क्या क्या थे? दशरथ के 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। क्या थे? फिर बोल गए, रामायण नहीं देखते? हाँ, पुत्री। हाँ, शांता में ई की मात्रा जोड़ दे, वो है नहीं हमारे पास। क्या बनती है? शांति। अयोध्या धाम की ओर चलते हैं कि अयोध्या धाम में क्या हुआ था। सुखदेव जी एक श्लोक में ही पूरी गाथा सुना देते हैं अयोध्या की। गुरु अर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरत अनुवरम
पद्म पद्भ्यां प्रियाय पाणि स्पर्श क्षमाभ्यां मृजित पतरुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्यां वेरुप्याचुपर्णक्ष प्रिय विहरुषा आरोपिता भ्रुविभ्रजम् त्रस्ताब्धीर्वद सेतु खलदवदह कौशलेन्द्रो अवतार। ऐसे राम जी जिनको राजा बनने की सूचना मिलने पर वो खुश नहीं हुए थे, प्रसन्न नहीं हुए, तो क्षण भर के बाद में उनको जब वनवास हो गया तो वो नाराज नहीं हुए थे। ऐसे हमारे रघुकुल में पैदा होने वाले श्रीमन नारायण के अवतार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। उनके बारे में पूरा वर्णन बताया, जैसे रामलीला में दिखाया जाता है। श्री राम हुए, वो 4 भाई थे और श्री राम को ऋषिगण लेकर के गए, उन्हें शिक्षा भी दी और उनके यज्ञों की रक्षा भी की। वहां ताड़का को मारा, फिर उनका विवाह जनक की पुत्री सीता के साथ में हुआ। उसके बाद उनको वनवास हुआ, चित्रकूट में कुछ वर्षों तक रहे। उसके बाद ऋषि मुनियों को सुंदर उपदेश देकर के और आगे की ओर बढ़े, अनेकों राक्षसों का उद्धार किया और उद्धार करते हुए आगे चलते गए। फिर रावण ने, अब यहां पर देखो, जब सीता का हरण हुआ तो सीता ने मांग किसकी की थी? क्या मांगा था उसने? सोने का हिरण। तो राम अब क्या कहते हैं, देखो, जब सीता ने सोने का हिरण मांगा था, उसे लाने में मैं असमर्थ रहा था, उसे नहीं ला पाया, क्योंकि सोने का कभी हिरण होता ही नहीं। और उधर से रावण जब माता सीता का हरण करके ले जाता है, तो उसे लाने के लिए जब जाते हैं, उसे वन में खोजते हैं, उस वक्त उन्हें सोने का वानर मिल जाता है। सोने का वानर कौन सा है? अतुलित वनधामं हेमशैल वदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कौन है ये पवन पुत्र संकट मोचन वीर हनुमान, जिनको तुलसीदास जी ने कहा है खुद अतुलित बल धामा, जिनके पास में जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इतना उनके पास में क्या है? बल है। फिर कहा स्वर्ण शैला वदेहम, स्वर्ण माने सोना, शैल माने वदेहम। वानर किसको कहते हैं? हनुमान को ही कहते हैं वानर। तो सोने का बंदर उनको मिला। और फिर हमारे अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान लंका गए, लंका को जला करके आए, सीता मैया का पता लगाया और श्री राम के साथ में फिर रावण का युद्ध हुआ और उसके बाद अयोध्या आ गए। और जिस दिन अयोध्या आए थे उस दिन दीपावली बनी, और जिस दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी उस दिन दशहरा बना, विजयदशमी जिसे कहते हैं। और विमान में बैठ करके अयोध्या में राजा आ गए और आने के बाद में सभी अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। घी के दीपक जलाने से वहां पर पूरे अयोध्या में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, इसीलिए नाम निकला उस दिन का दीप वाली। उस रात का नाम क्या था? दीप वाली। इसीलिए क्या बन गई? दीपावली। दीपावली जो रात थी उसी को कहते हैं हम दीपावली जी।